Hello everyone. Now we are going to solve problems on dual cycle. The question is an air standard dual cycle has a compression ratio of 16, arc is given 16 and compression begins at 1 bar 50 degree Celsius. So the maximum pressure is 70 bar. The heat transferred to air at constant pressure is equal to that at constant volume. Estimate part 1. The pressure and temperature at the cardinal points of the साइकिल कार्डिनल पॉइंट्स मीन्स ऑल द पॉइंट्स जितने भी साइकिल में पॉइंट्स है सभी पे आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. द सेकंड वन इज द साइकिल एफिशिएंसी. कैलकुलेट द साइकिल एफिशिएंसी. तो सीपी वैल्यू ऑफ सीपी इज गिवन 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन. द वैल्यू ऑफ सीवी specific heat at constant volume 0.718 kilojoule per kg Kelvin. This is the PV and TS diagram of dual cycle. 0 to 1 is suction, 1 to 2 is compression, 2 to 3 heat is supplied at constant volume. So this heat suppose Q1. 3 to 4 heat supplied is at constant pressure. So this suppose this heat is Q2. 4 to 5 is your expansion process. 5 to 1 is your heat rejection process QR, and 1 to 0 is your exhaust process. So in this dual cycle, partially we supply heat at constant volume 2 to 3 or partially heat is supplied at constant pressure. That's why this cycle is also known as mixed cycle और इसीलिए इसको dual cycle भी बोलते हैं. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 to 3 हीट सप्लाइड कर रहे हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे. किस में कर रहे थे? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाइड ऑटो साइकिल में. 3 to 4 हीट सप्लाइड कर रहे हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पे. किस पे कर रहे थे? ये डीजल साइकिल में. तो यानी कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द साइकिल, ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल. ठीक है. 1 से 2 में आप ना तो हीट सप्लाई कर रहे हैं, 4 to 5 में भी हीट नहीं सप्लाई कर रहे. दिस इज एन एडिबेटिक प्रोसेस. फॉर एडिबेटिक प्रोसेस पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो ये वैल्यूज कुछ गिवन था. आर के इज गिवन 16. आर के आपको कंप्रेशन रेशियो 16 गिवन था और गिवन था आपको कंप्रेशन बिगिंस. कंप्रेशन कहाँ से बिगिंस हो रहा है? यहाँ से 1 से. कंप्रेशन एंड कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है. तो कंप्रेशन बिगिंस एट 1 बार. तो यानी कि कंप्रेशन कहाँ से शुरू हो? 1 से. तो P1 इज गिवन 1 बार. एंड टेम्परेचर कितना है जहाँ से कंप्रेशन शुरू हो रहा है? दिस इज 50 डिग्री सेल्सियस. तो T1 50 कन्वर्टेड इट इनटू केल्विन. तो 50 प्लस 273 323 केल्विन. एक वैल्यूज और गिवन था. मैक्सिमम प्रेशर इज 70 बार. अब मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे देखते हैं पीवी डायग्राम में. मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे है साइकिल पे? बिकॉज P3 इक्वल टू P4 है. तो यानी कि P3 या P4 ये आपका मैक्सिमम प्रेशर है. P3 कह लीजिए या फिर P4. तो P3 इक्वल टू P4 दिस इज गिवन 70 बार. और एक चीज़ और गिवन है आपको. द हीट ट्रांसफर्ड टू एयर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. अब देखिए हीट ट्रांसफर किस प्रोसेस में कर रहे हैं आप? 2 से 3 में कर रहे हैं हीट सप्लाइड और 3 to 4 में कर रहे हैं. यानी कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कर रहे हैं Q2 to 3 यानी कि Q1 विच इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस Q2. यानी कि Q1 इक्वल टू Q2. जितना हीट आपने सप्लाइड किया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे विच इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर. अब अगेन 1 by 1 एक प्रोसेस ले लेते हैं. फॉर प्रोसेस 1 to 2. 1 to 2 कौन सी प्रोसेस है? एडिबेटिक प्रोसेस है. तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा एडिबेटिक के लॉ? जो फॉर्मुलेशन है T2/T1 इक्वल टू V1/V2 द पावर गामा -1. V1/V2 इट इज योर कंप्रेशन रेशियो. कंप्रेशन रेशियो 16 गिवन है. तो यहाँ से आपका T2 कैलकुलेट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट अब आते हैं दूसरा जो फार्मूला है एडिबेटिक प्रोसेस के लिए, जो प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है P2/P1 इक्वल टू V1/V2 द पावर गामा. V1/V2 कितना गिवन है? 16. तो P1 गिवन था आपको. तो P2 आ जाएगा 48.5 बार. अब आते हैं 2 to 3 प्रोसेस. 2 to 3 प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? जिसमें आप हीट सप्लाइड कर रहे हैं. हीट सप्लाइड कर रहे हैं 2 to 3 में कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो क्योंकि एडिबेटिक प्रोसेस नहीं है तो कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? PV इक्वल टू RT. इट मीन्स PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो 2 पे क्या हो जाएगा? P2V2/T2 और 3 पे क्या हो जाएगा? P3V3/T3. यानी कि अगर आप स्टेट 2 पे P2V2/T2 को ऑल वैल्यूज को लेकर सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा आपको. और अगर स्टेट 3 पे P3V3/T3 को सॉल्व करेंगे अगेन वही वैल्यू मिलेगा, सेम वैल्यू. तो इसलिए ये क्या है? PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट. क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो V2 और V3 इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो T3/T2 T3 यहाँ पर आ गया. T2 इक्वल टू P3/P2. P3 अभी P3 गिवन था 70. P2 अभी आपने फाइंड आउट किया. तो T3 इक्वल टू T2 हमने फाइंड आउट किया था 979
इसको लेके हमारा T3 आ जाएगा 1413। तो हमारा स्टेट 3 पे भी आपका टेम्परेचर आ गया। अब हम हीट सप्लाइड निकालेंगे कि कितना हीट सप्लाइड हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे, कितना हीट सप्लाइड हो रहा था Q1। फार्मूला क्या होता है, MC डेल्टा T। किसी भी हीट को कैलकुलेट करने के लिए हीट किस पे सप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो CV प्रोसेस क्या है 223, फाइनल टेम्परेचर T3 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2। तो वैल्यूज पुट कर ली, CV की वैल्यू 0.718, T3 1413 और माइनस 979। तो Q1 आ गया आपका 312 किलो जूल पर kg। क्योंकि ये कंडीशन गिवन था, जितना आप हीट सप्लाइड कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे विच इज़ इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो Q1 इक्वल टू Q2। तो Q2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, MCP T4 माइनस T3, क्योंकि Q2 किस में सप्लाई कर रहे हैं आप, कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर Q2 MCP T4 माइनस T3। और Q2 की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू Q1 की थी कितना था 312 इक्वल टू 1 इंटू 1.005, CP की वैल्यू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर T4 माइनस T3 1413। तो यहाँ से आपका T4 कैलकुलेट हो जाएगा। तो T4 भी मिल गया आपको। अब अगेन हम आते हैं फॉर प्रोसेस 3 to 4। ठीक है, 3 से 4 में क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाइड कर रहे थे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। तो अगेन PV इक्वल टू RT से, एडिवेटिक प्रोसेस तो नहीं है, PV अपॉन T इक्वल टू R। तो स्टेट 3 पे क्या हो जाएगा P3 V3 अपॉन T3, स्टेट 4 पे क्या हो जाएगा P4 V4 अपॉन T4। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रही है तो P3 इक्वल टू P4, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो जाएगा V4, अब क्या बचा यहाँ पे V4 बाई V3 और T4 बाई T3। T4 हमने कैलकुलेट कर लिया, T3 कैलकुलेट कर लिया, और V4 बाई V3 क्या होता है आपका, दिस इज योर कट ऑफ रेशो। ठीक है, V4 बाई V3 कट ऑफ रेशो। कैसे हुआ कट ऑफ रेशो, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कट ऑफ रेशो होता है क्या, कंबशन कहाँ से शुरू हो रहा है 2 पे, एंड कहाँ पे हो रहा है 4 पे। ठीक है, तो V4 बाई V2 दिस इज योर कट ऑफ रेशो RC, और V2 किसके इक्वल है V3 के, तो V4 बाई V3 इट इज़ योर कट ऑफ रेशो। V2 इक्वल टू V4 बाई V3 इट इज़ योर कट ऑफ रेशो। तो इसलिए हमने यहाँ पे V4 बाई V3 को क्या पुट कर दिया RC, और इसको सॉल्व करके क्या है 1.22। हमें पता है कि R के इक्वल टू R इंटू RC, वी नो दैट R के इक्वल टू R इंटू RC। ठीक है, तो यहाँ से RE की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर के अपॉन RC। आर के की वैल्यू हमने आर के की वैल्यू गिवन था, कंप्रेशन रेशो 16, RC की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो RE आ जाएगा आपका 13.11। अगेन फॉर प्रोसेस 4 to 5। अब देखिए 4 to 5 कौन सी प्रोसेस है, 4 to 5 प्रोसेस क्या है, एडिवेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। ठीक है, एडिवेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, तो एडिवेटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे एडिवेटिक प्रोसेस के लिए जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे, T4 बाई T5 इक्वल टू V5 V4 और गामा -1। V5 बाई V4 क्या है आपका, V5 बाई V4 है आपका एक्सपेंशन रेशो। एक्सपेंशन रेशो कितना आया था आपका 13.11 टू द पावर 1.4 -1। तो यहाँ से आपका T5 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर प्रोसेस 5 to 1। और 5 to 1 कौन सी प्रोसेस है, 5 to 1 प्रोसेस है आपकी हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो जब हीट रिजेक्शन प्रोसेस है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगेन PV इक्वल टू RT, इट मीन्स PV अपॉन T इक्वल टू R कॉन्स्टेंट। तो 5 के लिए P5 V5 अपॉन T5 और 1 के लिए P1 V1 अपॉन T1। क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रहा था तो V5 इक्वल टू V1, तो V5 से V1 कैंसिल, तो P5 अपॉन P1 इक्वल टू T5 अपॉन T1। तो P5 इक्वल टू P1 की वैल्यू 1 बार था, T1 की वैल्यू, तो P5 आ गया 1.9। अब देखिए आप जितने भी आपको पॉइंट थे सब पे आपको टेम्परेचर भी मिल गया है और प्रेशर भी मिल गया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। वी नो दैट द फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो वर्क डन कितना होगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाइड, तो QS बाई QS 1 माइनस QR बाई QS। ठीक है, QR हीट, ये फार्मूला हमें पता ही है, QR हीट रिजेक्शन कितना होता है MCV T5 माइनस T1। ठीक है, हीट सप्लाइड कितना है MCV T3 माइनस T2 प्लस MCP T4 माइनस T3। पार्शली हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो CV, पार्शली हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर तो CP। तो MCV कैंसिल आउट, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो M से M कैंसिल होगा और CP अपॉन CV दिस इज गामा, ये आ जाएगा। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज पुट करिए आपकी एफिशिएंसी कैलकुलेट आ जाएगी। सेकंड मेथड इज
कि आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करिए एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल का 1 माइनस आर पी आर सी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन आर के पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट आर पी माइनस 1 प्लस गामा आर पी आर सी माइनस 1। अब देखिए इसके लिए आपको आर सी हमें पता ही है, कट ऑफ रेशो पता है, कंप्रेशन रेशो पता है, सिर्फ हमें क्या चाहिए आर पी प्रेशर रेशो। तो आर पी प्रेशर रेशो कैसे आएगा, प्रेशर रेशो होता है आपका आर पी जो प्रेशर रेशो होता है इक्वल टू, अब देखिए कंबशन शुरू हो रहा है 2 से एंड हो रहा है 4 पे, तो इसका रेशो यानी कि जब कंबशन ऐड हुआ तब प्रेशर कितना है P4 और जब कंबशन शुरू हुआ तब प्रेशर कितना था P2 और P4 किसके इक्वल है P3 यानी कि P3 बाई P2, इसको इस रेशो को क्या बोलेंगे आप प्रेशर रेशो P3 बाई P2। तो यानी कि आरपी निकालने के लिए P3 बाई P2, P3 हमारा 70 है, P2 48 तो 1.44। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, सेम वही आप कैलकुलेट कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल। ओके, थैंक्स फॉर watching।